ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूं। ये जन साधारण को, मूर्तम और महामूर्खों को कभी भी इसका श्रवण मत कराना। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। अनुभूत विषय आज का नहीं, ये वृंदावन आने के पहले का, क्योंकि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के आदर्श में हम चल रहे थे, उनको जैसा वो निर्देश कर रहे। ये 28 नाम जिह्वा पे नाचते रहते थे। प्रारंभ में जो हितधाम से जुड़े हों उनको पता होगा 28 नाम कभी कभी हम उच्चारण कर देते थे। मैं अनुभूत, इन 28 नामों के मंत्र हैं। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे पारलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। ये राधा किशोरी जी के 28 नाम श्री राधिकोपनिषद में ब्रह्मा जी सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। परिणाम फलस्तुति में लिखा है, भुक्ति मुक्ति प्रदा। भोग चाहिए तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष। और भवव्याधि विनाशिनी, आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाएगी। और हर व्याधि विनाशिनी, इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा, भवव्याधि विनाशिनी। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। ये तो हम आह्लाद का वर्णन कर रहे हैं। इनकी एक संधिनी शक्ति है जो भूषण, शैया, आसन, सेवा की सामग्री सब रूप धारण करती है। धाम, कुंज, निकुंज। श्री राधा के अंश से महालक्ष्मी और श्री कृष्ण के अंश से नारायण। मुनि श्रेष्ठ, थोड़ा भी भेद मत समझना हमारी बात में। श्री राधा के ही अंश से दुर्गा है तो श्री कृष्ण के अंश से मैं रुद्र हूं। श्री कृष्ण जब अपने अंश से इंद्र को प्रकट करते हैं तो सची के रूप में इन्हीं के अंश से, राधा के अंश से देवी सची प्रकट हुई। जब ब्रह्मा के रूप से मेरे प्रभु श्री कृष्ण के अंश में ब्रह्मा जी, तो यही देवी सावित्री ब्रह्माणी के रूप में राधा जी के अंश से। जब श्री कृष्ण धर्मराज के रूप में तो इन्हीं के अंश से भूमोरणा के रूप में। और क्या कहा जाए नारद जी, तुमसे क्या बताऊं, चेतन अचेतन जितना जगत है सब राधा कृष्णमय है। इनकी विभूतियों का वर्णन मैं यदि 100 करोड़ वर्षों तक करूं तो भी नहीं कर सकता। ऐसे राधा कृष्ण की अपार महिमा है। इसलिए अपने जो प्रिया प्रीतम के उपासक है, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, पर सब वाणी का संयम करके प्रभु की चर्चा ऐसा गायन करे जिससे आह्लाद उत्पन्न हो। खूब नाम जप करो, अपने आनंद में उन्मत्त रहो। और देखो, इतना तो ध्यान रखने की बात है, जब प्रभु लीला करते हैं तो 2 पक्ष हो जाते हैं। एक हो जाता है आसुरी पक्ष, एक हो जाता है दैवी पक्ष। दोनों में भगवान शक्ति देते हैं। असुरों में आसुरी शक्ति, दैवों में दैवी शक्ति। जब कभी भगवान लीला करते हैं तो देखो वही वंश भगवान व्यासदेव जी के द्वारा दोनों संचलित हैं, कौरव और पांडव। भगवान व्यासदेव जी की कृपा से दोनों का, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दोनों की पुष्टता, क्योंकि वही मुखिया हैं सबके। पर जब धर्म की बात आती है, एक महान भागवत भीष्म जी सिंहासन की रक्षा के लिए उधर, और इधर उनके इष्ट श्री कृष्ण, तो फिर वाक युद्ध भी होता है, बाण युद्ध भी होता है। ये लीला चलती है। इसलिए बहुत सावधान होकर के नाम जप करो, वाणी को शासन में रखो, भगवत चर्चा कानों से सावधान होकर सुनो। बहुत कम जीवन है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम अग्रसर होते हुए श्री जी तक पहुंच जाएं। बहुत बढ़िया मार्ग है, इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही प्रपंच माया फैलाती, बहुत ही प्रपंच, इससे बचो। बहुत गंदी आंधी माया डालती है जिससे भक्ति ढक जाए और हम फिर भटक जाएं। अनंत जन्मों से भटके हुए हम आए हैं, आज हमें प्यारी जी के चरणों की शरण मिली। तुम्हें हृदय की बात कहते, किसी संप्रदायवाद की नहीं। आज तक अनंत जन्मों तक मुझे जो विश्राम नहीं मिला, सुख नहीं मिला, हमारी लाडली जी ने हमें दिया है। वही सुख आपको बांट रहा है श्री जी की प्रेरणा से। आप संशय शून्य होकर राधा राधा जपे और राधा किशोरी के चरणों का आश्रय, वृंदावन धाम की कृपा आप देख ले, खुद देख ले कि आप निहाल हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ के उपदेश सुनकर के साधन में लगो, प्रमाण तुम्हारी छाती होगी, हमारे ग्रंथ नहीं।
तुम्हारी छाती होगी, तुम्हारा परिवर्तन होगा, तुम्हारा आनंद होगा, तुम्हारा विश्वास होगा। बस तुम दृढ़ता से एक बार चल के देखो, वही एक परम तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। और वही रस समुद्र रूप जब धारण किया तो श्याम सुंदर, और वही जब रस समुद्र। आज जो हम राधा राधा कह रहे हैं, तो प्रेम शब्द का परिचय किस महापुरुष को नहीं है? कबीरदास जी कह रहे हैं, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पंडित माने ज्ञानी। ज्ञानी कौन है विशुद्ध? बोले जो प्रेम को प्राप्त हो गया है। प्रेम, भगवान जब प्रेम की बात कहते हैं तो कहते मन मना भो मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। और जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है और वो प्रसन्न होते हैं, लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाइए, तब वो अपने हृदय का गुप्त धन राधा प्रदान करते हैं। शास्त्रों में बहुत प्रकार के मंत्र है, मंत्रानुष्ठान है जिनके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रेम, अगर प्रेम की कहीं बात आती है तो प्रेम धाम वृंदा विपिन, जहां उद्धव जैसे महात्मा ज्ञानी भी धूल धूषरित हो गया जिनका ज्ञान, और यहाँ की चरण रज पाने के लिए लता गुल औषधि बने। जहां हमारे रसिकाचार्य महापुरुष ये देख पाते हैं कि ब्रह्मा शंकर शनकादि यहाँ की चरण रज की याचना करते हैं, वहां के लिए तुम कह रहे हो कि गीता में ने लिखा राधा नाम। अरे राधा ही राधा है, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारी दृष्टि नहीं, गीता प्रत्येक अक्षर राधा है, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे चश्मा नहीं लगा है। जहां लिखा है मन मना भव, तो उनका मन कहाँ है? मनमोहन का मन मनमोहिनी जी ने चुरा लिया है, तो देखो उनका मन कहाँ है, तो देखोगे राधा में है। जहां तुम्हारा भाव श्री कृष्ण में जुड़ेगा, तब तुम श्री कृष्ण को केवल पढ़ के थोड़ी जान पाओगे। प्रणव का जप करके क्या प्राप्त होता है, क्या स्थिति होती है, ये प्रश्न की जरूरत नहीं, जप के देख लो। और राधा जप से क्या प्राप्त होता है ये देख लो। हमारा ही प्रणव है, हमारा ही राधा है, जिनके नूपुरों की झंकार से प्रणव प्रकट हुआ है। तुम क्या समझते हो राधा किशोरी को? शब्द ब्रह्म का प्रादुर्भाव जिस प्रणव से होता है, संपूर्ण वेदों का प्रादुर्भाव वो प्यारी जू के नूपुरों की झंकार से होती है। बाहरी भटक रहे इसलिए समझ नहीं पा रहे। अगर कोई इस रूप के दर्शन पाना चाहे तो उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आपका स्वभाव ही है जगत पर करुणा करना। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, किंतु ये विषय अत्यंत रहस्य का है, इसका कोई बिरला ही अधिकारी होता है, इसलिए यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। देवेश्वर, उपाय मेरे इस वृंदावन बिहारी और बिहारिणी रूप के दर्शन का। पहली बात, किसी रसिक महापुरुष के संग से समस्त अन्य साधनों का और आश्रयों का भरोसा त्याग दे और एकमात्र मेरी प्रिया की शरण में हो जाए, राधा किशोरी की, या किसी सखी की शरण में हो जाए और उनके द्वारा बताई हुई उपासना करे, तो हम दोनों को प्राप्त कर सकता है। या हम दोनों की शरण में हो जाए तो हम उसकी व्यवस्था कर देंगे, रसिक महापुरुष से मिला देंगे, अपनी सहचरी के सानिध्य में उसे पहुंचा देंगे। पर यह जरूर है कि मेरी प्रिया राधा का अनन्य भाव से उपासना किए बिना वो मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकता, बिहारी जी का रूप। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया श्री राधा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। रुद्र, तुम मेरी प्रिया के प्रिय भक्त हो, इसीलिए तुमको ये साक्षात्कार हुआ। राधा कृपा कटाक्ष भगवान शिव ने ही गायन किया, अष्टयाम सेवा भगवान शिव ने ही विस्तार किया। राधा वल्लभ लाल भगवान शंकर के ही हृदय से प्रकट हुए। ये अत्यंत गोपनीय रहस्य है महादेव, मैंने तुम्हें बता दिया, इसे छुपा के रखना, अपने किसी प्रियजन को देना, प्रियजन को देना। नरसिंह मेहता जी के ऊपर भगवान शिव कृपालु हुए सीधे रास, प्रेमानंद के ऊपर भगवान विश्वनाथ
प्रसन्न हुए, कृपाल हुए तो सीधे नवनिवृत्त निकुंज की रास विलास उपासना में राग के ऊपर प्रसन्न दिया। प्रिय पार्वती, ये जो चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म है, ये श्री कृष्ण के अंश से ही है। जो महाविष्णु है, ये लिखा हुआ है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना पद्म पुराण पाताल खंड में। नहीं कहने लगते हैं कि ये तो राधा उपासक, ये और किसी को मानते ही नहीं हैं। नहीं, मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पर जहां से जो वर्णन हो रहा है, सर्वधारा प्रकट हो रही भगवान व्यासदेव जी के सब जितने अवतार हैं, उनके सबके अवतारी परम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्री लाडली जी है। आप समझो, जो लिखा है उसमें भी छाती का अनुभव आपका क्या है? आपने क्या उसमें डूबकर प्राप्त किया है? हम राधा किशोरी की पढ़ी केवल बातें नहीं कह रहे, हनुमान जी तो है नहीं कि ऐसे छाती चीरा तो मैं दिखा दिया कि श्यामा श्यामा मांस ही निकलेगा, वो कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारा मांस देखने वाले नेत्र हैं। अगर श्यामा श्याम देखने की कृपा कर दें आपके ऊपर कि आप देख लो, तो बिना चीरे देख लोगे, पक्का समझ। क्रोध और आवेश में अंतर होता है, ध्यान रखना। क्रोध होता है जब अपनी इच्छा के प्रतिकूल कोई बात होती है, और आवेश होता है जब धर्म और इष्ट के प्रतिकूल। जैसे भगवान शंकराचार्य जी के पास एक भैरव उपासक आया और उसने कहा कि आप तो ब्रह्म स्वरूप हैं, शरीर में राग आपका है नहीं। बोले बिल्कुल नहीं। बोले आपकी गर्दन उतार करके मैं भैरव सिद्धि के लिए जब कपाल स्वाहा बोलूंगा तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, हमारा काम बन जाएगा, आपको तो शरीर से कोई मतलब नहीं। बोले अभी उतार लो। वो तैयार हुआ तो उनका रुको, अभी सब सेवा परायण शिष्य देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। कल 4 बजे आना, मैं गंगा स्नान करके इस वृक्ष के नीचे पीपल के ध्यानस्थ होऊंगा, गर्दन उतार ले जाना। ऐसा ही हुआ। जे ही वो नजदीक आने के लिए खड्ग लेकर उद्यत हुआ, उसी समय स्वामी नरसिंहाश्रम जी को आवेश हुआ भगवान नरसिंह का, और स्नान कर रहे थे गंगा जी में, हुंकार मारी, छलांग मारकर पहुंचे और उठाकर पटक दिया, उस कपाली को फाड़ के फेंक दिया। और फिर शांत सन्यासी, फिर शांत सन्यासी। पूछा गया ऐसा, उनका मुझे कुछ पता नहीं। नरसिंह भगवान का आवेश एकदम तत्काल ऐसे, जो आवेश में वो क्रोध का नहीं होता, जब धर्म, राष्ट्र, इष्ट, इसके लिए नहीं कि साधु होकर के क्रोध करते हो, साधु होकर इष्ट की निंदा सुने, साधु होकर धर्म के विरुद्ध आचरण, शास्त्र प्रतिपादन। शास्त्र का स्वरूप क्या है? श्रद्धा, विश्वास, धर्म, इनकी स्थापना करना, इनकी भावनाओं को पुष्ट करके भगवत अनुराग में डुबोना। भगवत अनुराग में वाणी को बहुत ही संभाल करके, यहां समझना, इसलिए बोले भगवान शिव कह रहे हैं, केचिद वदंति तस्यांशम ब्रह्म चिद्रूप मद्वयम। उपनिषद में जिस ब्रह्म तत्व का वर्णन है वो इन बिहारी जी के एक अंश से है। तद्दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणः। मनीषी लोग जो शास्त्र के ज्ञाता जन हैं, वो कहते हैं कि वृंदावन बिहारी श्री लालजू के 10 अंश से महाविष्णु का अवतार हुआ। तद्दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणः, ये पद्म पुराण पाताल खंड। और सनकादि योगीश्वर अपने हृदय में जिन भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं, वो भी ये जो गर्दन टेढ़ी किए हुए, अधरों पर बंसी विराजमान किए हुए ललित त्रिभंगी अनंत कामदेवों को भी मूर्छित करने की सामर्थ्य रखने वाले वृंदावन बिहारी जी, जो तिरछी चितवन से मंद मुस्कान के द्वारा करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को ह्रास, उपहास, लघु कर रहे हैं, ये जो अपने अधरों में बंसी की ध्वनि कर रहे हैं,
जो मुरली की ध्वनि से हमारे हृदय को प्रेमानंद में डुबो रहे हैं, त्रिभुवन को विमोहित कर रहे हैं, इनकी महिमा अगाध और अपार है। हे पार्वती जी, ऐसा भगवान शंकर। हे देवी, जिनके नखचंद्र किरणों की महिमा का वेद अंत नहीं पा सकते हैं, तो वेद प्रतिपादित धर्म में चलने वाले ब्रह्म ऋषि कैसे पा सकते हैं? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कुछ और बता रहा हूं, तुम सुनो और सुनकर मुदित आनंदित हो। ये त्रिगुण माया से रचा हुआ अनंत ब्रह्मांड है उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा। उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और मैं महेश्वर प्रकट हुआ। जितने भी देवता दैवी शक्तियां हैं, सब उनके करोड़वें अंश से उत्पन्न हैं। सृष्टि स्थिति और संहार की शक्ति युक्त से ब्रह्मादि देवता, ये सब उन्हीं महान बिहारी जी के वैभव हैं, प्रभु के वैभव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण रूप का जो करोड़वां अंश है, उसका जो करोड़वां अंश है, उससे कामदेव उत्पन्न हुआ जो पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। सोचो, श्री कृष्ण के करोड़वें अंश के एक अंश के करोड़वें अंश से कामदेव प्रकट होकर पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। वो श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। वो ब्रह्मांड में स्थित होते हुए किसको नहीं मोहित कर सकते। ऐसे श्री कृष्ण के श्री विग्रह की शोभामयी जो कांति है, उसके करोड़वें अंश से यह चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश होता है। ऐसे तो तेजोमय हैं वो, ऐसे सुंदर है कि करोड़वें अंश के एक अंश से करोड़वें अंश में कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से एक सूर्य, ऐसे परमानंद में रसामृत परिपूर्ण श्री वृंदावन बिहारी की महिमा का कौन पार पा सकता है। वो ऐसे विश्व को मोहित करने वाले मदन मोहन, जिनके करोड़वें अंश में सब सूर्य चंद्र काम आदि देवी शक्तियां, इनको श्री राधा जी अपने अधीन किए हैं, इसलिए इनकी प्राण वल्लभा है। यही श्री कृष्ण में शक्ति संचार करके आद्या शक्ति मूल प्रकृति होकर अनंत ब्रह्मांडों का क्षण मात्र में सृजन कर देती है। देवी जैसे उनके अंश से मैं हूं, ऐसे श्री राधा के करोड़वें अंश से आप सब शक्तियों का, देवियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श महादेवी, सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, ऐसे स्पर्श से ऐसे महामाधुर्य सिंधु श्री कृष्ण का रसास्वादन होता है। भगवत स्वरूपा श्री राधा जी की महिमा और उनके स्वरूप को कौन वर्णन कर सकता है, जब वेद ही श्री कृष्ण के लिए नेति नेति वर्णन करते हैं। ऊर्ध्वरेता परम बाल ब्रह्मचारी सनकादि ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्म सभा में पूजा करके कहा कि हे देव, मेरे हृदय में परम देवता की जानने की इच्छा है। पर देवता जिससे सब शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि का हेतु भूता जितना भी सामर्थ्य शक्तियां हैं, ये सब कहां से प्रकट होती, कौन है इनका प्रकट करने वाला? श्री उपनिषदों में राधिकोपनिषद। सनकादि के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र वैसे तो ये बहुत गुह्य विषय है, गुप्त विषय है, अत्यंत गुप्त रहस्य भी अधिकारी के सामने बोल देना चाहिए। और तुम अधिकारी हो, क्योंकि निष्काम निर्विकार सच्चिदानंद स्थिति में हर समय स्थित रहते हो, पर तुम किसी और के सामने प्रकट मत करना। देखो, हर जगह पहले शर्त रख ली गई, इसे गुप्त रखना। जो हृदय संशय शून्य, रसग्राही, गुरु भक्त,
शास्त्र के अनुसार चलने वाला निष्पाप उस अधिकारी को परम देव श्री कृष्ण का यश सुनाना। ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाना। जो उस महिमा में रत है, फिर उसको गोप गोपियों का महारस सुनाना, ब्रज रस। जो उस रस में अभिषिक्त हो जाए, तब वृंदावनेश्वरी का रस, समझ रहे, तब वृंदावनेश्वरी का रस। अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति जिन्हें नारायण कहा गया है, ये हमारे प्रभु वृंदावनाधीश्वर के एक अंश से हैं। वे प्रकृति से भी प्राचीन और नित्य नवीन हैं। श्री राधा और रस सागर श्री लालजू, ये एक प्राण, एक मन, 2 तन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, लीला के लिए 2 बन।